बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि यात्रा के समापन से पहले राहुल गांधी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रुकने की अनुमति नहीं दी गई है। सवाल उठता है कि आखिर देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता को लोकतंत्र के मंदिर में जनता के बीच रुकने से क्यों रोका जा रहा है? क्या विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है? क्या राहुल गांधी को जनता से मिलने से रोका जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे पूरा विवाद क्या है, कांग्रेस का आरोप क्या है, प्रशासन की तरफ से क्या सफाई आई है। तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर हम। बिहार की राजनीति हमेशा से ही गर्म रही है। कभी जाति समीकरण, कभी चुनावी वादे और कभी नेताओं के बीच की टकराहट, हर मुद्दा यहाँ राजनीतिक बहस को जन्म देता है। इस कड़ी में अब नया विवाद उठा है कांग्रेस पार्टी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में इसका समापन होना है। लेकिन समापन से ही पहले इस यात्रा ने एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिला प्रशासन ने राहुल गांधी को गांधी मैदान में रुकने की अनुमति नहीं दी है। कांग्रेस का सवाल है कि आखिर लोकतंत्र में जनता से सीधे जुड़ने का अधिकार विपक्षी नेता को क्यों नहीं दिया जा रहा? राहुल गांधी जो आजादी की लड़ाई से लेकर लोकतंत्र के हर बड़े आंदोलन का गवाह रहे, उसमें राहुल गांधी को रोकने की अनुमति न देकर क्या सरकार की तानाशाही मानसिकता नहीं है? कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ते जनसमर्थन से घबराई हुई है। यही वजह है कि उन्हें जनता से सीधे जुड़ने से रोका जा रहा है। कांग्रेस के मुताबिक पटना का गांधी मैदान सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संघर्षों का प्रतीक है। वह रात बिताना राहुल गांधी के लिए सिर्फ आराम करने का मामला नहीं बल्कि जनता के बीच उनकी मौजूदगी और जनता से सीधे जुड़ने का कदम है। अब जरा जिला प्रशासन की सफाई पर नजर डालते हैं। पटना जिला प्रशासन ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि राहुल गांधी को यात्रा विश्राम की अनुमति नहीं दी गई, ऐसा कहना गलत है। प्रशासन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यात्रा विश्राम के लिए कोई आवेदन दिया ही नहीं गया था। प्रशासन के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से 2 आवेदन जरूर दिए गए थे, एक सभा के आयोजन के इजाजत के लिए, दूसरा रैली के लिए। इन दोनों को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन यात्रा विश्राम की इजाजत मांगी ही नहीं गई तो मंजूरी न मिलने का सवाल ही नहीं उठता। अब बड़ा सवाल ये है कि सच क्या है। कांग्रेस का दावा है कि प्रशासन ने जानबूझकर राहुल गांधी को रोकने का काम किया ताकि उनकी यात्रा का असर कम किया जा सके। वहीं प्रशासन खुद को बचाते हुए कह रहा है कि कांग्रेस ने आवेदन ही नहीं किया। लेकिन सवाल यह सिर्फ एक औपचारिक अनुमति का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र के अधिकार का, सवाल है उस आजादी का जिसके लिए गांधी मैदान का नाम लिया जाता है। क्या वजह है कि जब प्रधानमंत्री या सत्ताधारी दल का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो प्रशासन पूरी सुविधा उपलब्ध कराता है, लेकिन जैसे ही विपक्षी नेता, खासकर राहुल गांधी जैसे नेता कोई कार्यक्रम करते हैं तो अचानक नियम, शर्तें आड़ में रुकावटें खड़ी कर देती है। तो साफ है कि मामला सिर्फ एक औपचारिक अनुमति का नहीं है, मामला है लोकतंत्र के सम्मान का, मामला है विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश का। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने पहले ही सरकार की नींद उड़ा रखी है और यही वजह है कि बार बार नई रुकावटें खड़ी की जा रही है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश हुई है, जनता ने मिलकर उसका जवाब दिया है। अब देखना है कि 1 सितंबर को गांधी मैदान का ये ऐतिहासिक समापन कौन सा नया संदेश लेकर आता है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।